मौजूद सामने इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। कि आपके सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से पूरी दुनिया तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम पहुँचेगा और उम्मत मुस्लिमा इस इलाज से मुस्तफ़ीद होती रहेगी, यानी कुरानी आयात के साथ जिन, जादू और नज़र का इलाज कैसे किया जाता है। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए, फरमाया उस दीन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हमारे लिए बड़ी रहनुमाई है और अल्लाह ने कोई काम ऐसा दुनिया में नहीं छोड़ा जिसमें हमारी रहनुमाई ना की हो। तो अक्सर इंसान जिन, जादू और नज़र का शिकार होते हैं। इसमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये बीमारियां बरहक हैं और जादू, नज़र और जिन्नात से बदन में बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि रब्बी अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्म अज़ाब, तो अय्यूब ने फरमाया मुझे शैतान ने छुआ तकलीफ़ दी। लेकिन याद रखना चाहिए कि इन बीमारियों में इंसान को बड़ी सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए, तब जाके ये बीमारियां अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों से दूर करते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, तो उस औरत ने कहा, या अल्लाह के रसूल मुझे सख्त तकलीफ़ है और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं कि किताबों के अंदर लिखा है कि उसे मिर्गी की बीमारी थी और बाज़ लिखा है कि जिन्नात की बीमारी थी। तो उसने जब से शिकायत की तो आपने फरमाया कि अगर तू सब्र करे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। उसने कहा, या अल्लाह के रसूल सब्र तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरा सतर खुल जाता है। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे सतर को न खोले। तो आपने उसके लिए दुआ की, तो इस तरह उस औरत का मामला हुआ। तो यानी इन बीमारियों में सब्र बड़ी एक अहम चीज़ है कि जब ये बीमारियाँ इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं तो हम बाज़ औक़ात उन लोगों की तरफ चले जाते हैं जो क्या करते हैं, गोश्त मंगवाते हैं और फिर नाखून, कपड़ा और बाल वगैरह मंगा के उसके ऊपर मंतर वगैरह करते हैं। तो याद रखें ये शरई तरीका इलाज नहीं है। शरई तरीका इलाज तो रुक़िया शरइया है, शरई दम है कि जिससे वो बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता बदन से निकलती हैं। क्योंकि नज़र के बारे में अल्लाह ने बताया, जादू के बारे में अल्लाह ने बताया और इसी तरह जन्नाती बीमारी के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताया। उसका इलाज भी अल्लाह ने ज़ाहिर किया है कि किस तरह ये बीमारियाँ इंसानों के बदन से निकलती हैं। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि कोई भी जो है बीमारी ऐसी नहीं जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इलाज ना उतारा हो। जब वो इंसान उस इलाज के पास पहुँच जाता है तो अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर देते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि जादू के मरीज़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू हुआ तो पूरी रहनुमाई उससे हमें मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के औक़ात में क्या करते, दुआएँ मांगते रहते। लेकिन एक रात फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू है। तो अब ये रहनुमाई की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके ऊपर जादू है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं कि मेरे ऊपर क्या है। और फिर ख्वाब, अच्छा जो ख्वाब होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। तो वो सारी ख्वाब में बताया गया कि जो है ना फ़लाँ जगह पे आपके जादू की चीज़ें दफ़न हैं। और जब उस कुएँ का नाम बताया गया, ज़रवान नामी कुआँ है कि जिस शैतान के सींग होते हैं, इस तरह उन जड़ों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ें दफ़न कर दी गई हैं। उसमें कंघी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बाल थे। तो लबीद बिन आसिम की बेटियों ने वो मंगवा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था। तो ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस इलाज से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आपसे पूछा कि आपको क्या मसला हुआ? तो आपने फरमाया कि मैं किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ख़ुद दम फरमाया, बिस्मिल्लाह अर्कीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन कुल्लि शर्रि नफ्सिन व इन हासिद अल्लाहु यशफ़ीक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से कि अल्लाह आपको जो भी आपके ऊपर तकलीफ़ है उससे आपको शफ़ा दे और हासद करने वाले, यानी कि हसद करने वाले के शर से अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको उससे शफ़ा दे। बिस्मिल्लाह अर्कीक मिन कुल्लि शै, मैं अल्लाह के नाम के साथ आपको दम डालता हूँ। तो ये दम डालने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आया, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद हो गए। तो अब ये जो दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे 2 अमल मिलते हैं। एक रात की तरकीब, रात में दुआ मांगना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी दुआ मांगी जिस दिन आप ठीक हुए। और फिर दूसरा हज़रत जिब्राईल इस्लाम का आके दम डालना। ये शरई सबूत हैं कि जिससे ये मालूम होता है कि बीमारियों के अंदर किस तरीके से इलाज करवाना है।
ہم ڈگریوں میں تو لگ جاتے ہیں، بی کام اے کام، لیکن ہمیں صحیح طریقے سے علاج کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج بھی امت مسلمہ یعنی جو ٹھیک طریقے سے علاج کرنے والے نہیں، جادوگر ہیں اور جنوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، اور اس امت مسلمہ اس طرف بھاگی چلی جاتی ہے اور اصل علاج سے محروم ہو جاتی ہے۔ جب انسان ان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے جو بالکل شرعی طریقے سے دور ہیں، جادو کے ساتھ جادو کا علاج کرتے ہیں، تو پھر چونکہ جادو تو شیطانی عمل ہے، تو پھر شیطان اس پہ اور زیادہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس طرح انسان بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس وقت انسان جب شادی ہو جاتی ہے، تو شادی ہونے میں ایک دعا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو جب یہ دعا نہ پڑھے اللہم انی جنبنا الشیطان و جنب الشیطان فیما رزقتنی، ایسے ہی پڑھ سکتا ہے اللہم انا جنبنا الشیطان و جنب الشیطان فیما رزقتنا، یعنی دونوں طریقوں سے یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ میں جب یہ دعا انسان نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ خود شریک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے جیسے انسان بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو بلکہ شریک نہیں ہو جاتا بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ تو یہ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ہم شیطان سے ہمیں بچا اور ہمارے اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما۔ لیکن جب دعا نہیں پڑھتا تو بتاؤ کہ اس دعا نہ پڑھنے سے ہماری اولادوں کے اوپر کتنا بڑا برا اثر پہنچتا ہے۔ تو اس طرح یعنی شیطان سے بچنے کے لیے یہ ایک عظیم دعا ہے، خود بھی یعنی کہ بچ جاتا ہے انسان، اور اس طرح اس کی اولاد بھی بچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس میرا شیطان آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ تم جو اعمال کرتے ہو ان اعمال کی وجہ سے میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں جیسے چڑیا ہو، اور جس وقت میں تیرے پاس آیا تھا تو اونٹ کی طرح طاقتور تھا، لیکن تمہارے اعمال نے مجھے اتنا کمزور کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو اصل طاقت ہے وہ ایمان ہے، اور ایمانی قوت میں جو انسان اعمال کرتا ہے اس اعمال کی بدولت سے انسان شیطان کے جال سے پھنسا ہوا نکل جاتا ہے، اور شیطان اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کرتا، کیونکہ جادو بھی اسی نئی سے ہے اور اسی طرح جنات بھی اسی وجہ سے ہیں، اور نظر جو ہے یہ بھی ایک شیطانی شعبہ ہے کہ کیونکہ جنات کی بھی انسان کو نظر لگتی ہے۔ تو یہ تینوں بیماریاں پوشیدہ ہیں، تو ان کے لیے یعنی انسان یہ کوشش کرے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا طریقہ اس کو اپنائے، اور اسی طریقے پہ انسان کو صحت ملتی ہے اور وہ علاج کیا جاتا ہے قرآنی آیات کے ساتھ، شرعی دم کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ نہ کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس پھنس جائیں کہ جو بالکل علاج کو سمجھتے نہیں، اور انسان دھوکے میں پھنس جاتا ہے اور انسان کو صحت بھی نہیں ملتی، مال بھی ضائع ہوتا ہے اور انسان کی جان بھی برباد ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔